बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल लर्निंग विद शाह। व्यूअर्स, जैसा कि आपको मालूम है कि हम 9th क्लास की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो इससे पहले हमने जो पढ़ा था आखिरी जो लास्ट टॉपिक, तो वो था लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो आज उसी से रिलेटेड टॉपिक है हमारा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट टॉपिक है पहले चैप्टर का। तो इसका मतलब क्या है कि हमने वो लेवल बायोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ये पढ़ा था कि जो सेल है, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसी लिहाज से अगर देखा जाए तो इस पूरे अर्थ पर जो ऑर्गेनिज्म है तो वो कुछ जो है वो उनको सेल की बुनियाद पर डिवाइड किए गए हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ सेल, तो जानदारों को उस लिहाज से तकसीम किए गए हैं। कुछ जो है सेल के लिहाज से अगर देखें तो वो यूनिसेलुलर है, यानी सारे के सारा जो ऑर्गेनिज्म है वो सारा उसका जिस्म जो है सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल है। और इसी तरह कुछ जो है वो मल्टी सेलुलर है, यानी मल्टी सेलुलर का मतलब है सेल से मिलकर टिश्यूज बनते हैं, टिश्यू से आर्गन, आर्गन से आर्गन सिस्टम और आर्गन सिस्टम से जो है ऑर्गेनिज्म। तो इसी तरह फिर जो है कुछ जो यूनिसेलुलर ऐसे हैं कि वो जो है एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं सेल, वो यानी बिल्कुल इंडिपेंडेंट नहीं रहते। जिस तरह यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी तरह बिल्कुल इंडिपेंडेंट नहीं रहते, लेकिन वो जो है एक कॉलोनी की सूरत में रहते हैं। बहुत से सेल जो होते हैं वो सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो यूनिसेलुलर है, एक जिस्म एक ही सेल से उनका पूरा जिस्म बना होता है, लेकिन वो एक कॉलोनी की फॉर्म में मिलकर रहते हैं। बहुत से सेल जो है वो एक कॉलोनी की सूरत में रहते हैं, तो उनको कहते हैं कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसका मतलब ये है द अरेंजमेंट ऑफ सेल टू फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म। द अरेंजमेंट of cells to form an organism। यानी हम सेल की बुनियाद पर देखते हैं आया ये ऑर्गेनिज्म जो है ये यूनिसेलुलर है, एक सेल से बना है, आया मल्टीसेलुलर है, आया कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कॉलोनी की सूरत में रहता है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है इसकी तीन टाइप्स हैं। सेल के लिहाज से, यानी सेल के लिहाज से जानदारों को उनको तकसीम किया गया है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो इसकी तीन टाइप्स है। पहली जो है वो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, दूसरी जो है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन, और तीसरी जो है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। यानी ऑन द बेसिस ऑफ सेल जानदारों को जो है वो तीन ग्रुप्स में तकसीम किए गए हैं, उनकी तीन ऑर्गेनाइजेशन है। पहली जो है वो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, दूसरी जो है वो कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन, और तीसरी जो है वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? द ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी ऐसे वो जो यूनिसेलुलर जो तंजीम है वो सिर्फ जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में मौजूद होती है। और जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इनका पूरा जो जिस्म है सिर्फ ओनली वन सेल होते हैं। अगरचे ये वन सेल होते हैं, लेकिन ये सेल जो है जितनी भी वाइटल एक्टिविटी होती है जिंदगी को बरकरार रखने के लिए, ये सारी एक्टिविटीज को ये परफॉर्म करते हैं। सारी की सारी वाइटल एक्टिविटीज जैसा कि एक्सक्रीशन हो गया, डाइजेशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, तो ये सारी जो एक्टिविटीज होती है ये एक सेल परफॉर्म कर रहा होता है। और इसके अंदर जो ऑर्गेनेली होती है, सेल ऑर्गेनेली, उनके दरमियान डिवीजन ऑफ लेबर होते हैं। हर ऑर्गेनेली अपना काम करती है, माइटोकॉन्ड्रिया अपना काम करता है, जो है वो क्लोरोप्लास्ट वो अपना काम कर रहा है, राइबोसोम प्रोटीन बना रहा है। तो देयर इज डिवीजन ऑफ लेबर अमंग द ऑर्गेनेलीज।
तो ऑर्गेनेली के दरमियान डिवीजन ऑफ लेबर होते हैं और सेल के अंदर मुख्तलिफ कंपार्टमेंट में वो अपने काम कर रहे होते हैं, अपने जो वाइटल एक्टिविटीज जो है वो सेल के लिए जो जरूरी होती है उसकी ग्रोथ के लिए और इस तरह सेल की डिवीजन के लिए। तो वो सारा इस तरह ये एक सेल से आगे रिप्रोडक्शन भी हो रही है, नए सेल बने, तो ये सारी वाइटल एक्टिविटीज जो है उसकी ऑर्गेनेली जो है वो जो है वाइटल एक्टिविटीज जितनी भी होती है फॉर लाइफ जितनी भी होती है तो वो सारी की सारी वाइटल एक्टिविटीज को ये कहीं करते हैं। तो इसी तरह इनकी सेल ऑर्गेनेली भी होती है, इनके दरमियान डिवीजन ऑफ लेबर होते हैं और इसकी अगर मिसाल अगर मैं आपको बताऊं तो इसकी मिसाल जो है पैरामीशियम, यूग्लिना, एमीबा, क्लेमाइडोमोनास एटसेट्रा। तो ये आपका जो है ये सारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं सारी जो लाइफ एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, जितने भी फंक्शन होते हैं वो परफॉर्म करते हैं, जैसे कि डाइजेशन होगी, एक्सक्रीशन होगी, रिप्रोडक्शन होगी। तो ये सारे अफआल जो है इस सेल के अंदर सरअंजाम पाए जाते हैं। तो दूसरा जो है ये है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। अब जो है ये कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन जो है ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होती है, लेकिन इसमें जो है ये सेल जो है यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन मेनी सेल कंबाइन टुगेदर एंड दे मेक अ कॉलोनी। इसकी मिसाल जो है ये वॉलवॉक्स जो है, वॉलवॉक्स के सेल जो है वो यूनिसेलुलर रहते हैं, लेकिन ये सेल जो है ये इंडिपेंडेंट एक सेल इंडिपेंडेंट नहीं रह सकता, आजाद एक सेल नहीं रह सकता। इसलिए ये सेल जो है अगर मैं यहाँ पर ये पेन की जो हेड है इस, तो अगर इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो इसमें एक कॉलोनी के अंदर 500 सेल से लेकर 6000 सेल तक जो है एक कॉलोनी के अंदर हो सकते हैं और पीर शेप होती है। ये वॉलवॉक्स के सेल को देखें हम, इसके फ्लैजेला होते हैं, बाज सिलिएटेड होते हैं और ये सेल जो है सेलों के दरमियान डिवीजन ऑफ लेबर होती है। यानी मैं अगर बताऊं कि ये सेल जो है बहुत से सेल अगर इकट्ठे एक कॉलोनी बना रहे हैं तो ये इंडिपेंडेंट जो है एक सेल इंडिपेंडेंट नहीं रह सकता, तो इसलिए ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं और देयर इज डिवीजन ऑफ लेबर अमंग द सेल। कुछ सेल जो है वो लोकोमोशन और फूड प्रिपेयर करते हैं, कुछ रिप्रोडक्शन करते हैं, तो इसलिए ये कॉलोनी की सूरत में रहते हैं। और एक कॉलोनी के अगर देखा जाए तो 5 से लेकर 6000 सेलों तक एक कॉलोनी के अंदर सेल हो सकते हैं। इसकी अगर मिसाल देखें तो इसकी मिसाल कौन सी है, वॉलवॉक्स। तो वॉलवॉक्स जो है ये कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 100 ऑफ वॉलवॉक्स सेल मेक्स ए कॉलोनी और इसी तरह छोटी-छोटी कॉलोनी मिलकर एक बिग कॉलोनी बना रही है। तो ये था आपका कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। अब इसी तरह तीसरा जो है ये है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में ना तो कॉलोनी बनती है ना इसकी एक सेल पर। इसका मतलब ये है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन जो है इसमें इस तरह होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को अगर देखा जाए तो सेल मिलते हैं, सेल से बनते हैं टिश्यूज, इसी तरह टिश्यूज मिलते हैं तो इससे बनता है ऑर्गन, यानी इस तरह मेनी सेल कंबाइन टुगेदर दे मेक टिश्यूज। इसी तरह मेनी टिश्यूज कंबाइन टुगेदर इन a specific manner and they make an organ. Many organs combine together in a specific way and they make organ system. और इसी तरह ऑर्गन सिस्टम जो है वो कंबाइन करके उससे बनता है ऑर्गेनिज्म। इसकी मिसाल ह्यूमन के अगर देखें तो इस तरह उसके सेल है, डिफरेंट टिश्यूज है, डिफरेंट ऑर्गन है। इसी तरह एक ऑर्गन सिस्टम के अंदर देखें तो एक सिस्टम के अंदर देखें तो डिफरेंट ऑर्गन है। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको सर्कुलेटरी सिस्टम का बता दूं या आपका जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें आपका हार्ट हो गया, उसमें डिफरेंट आर्टरी, डिफरेंट वेन, ब्लड्स, तो देखें ऑर्गन है उसमें। और इसी तरह अगर देखें आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें देखें लंग्स है, इसी तरह ट्रेकिया है, इसी तरह मुख्तलिफ जो है पार्ट्स है उसके, ब्रोंकाई है, ब्रोंक्यूल्स है। तो ये सारे जो है ये देखें
मुख्तलिफ आर्गन है और वो मिलकर क्या बना रहे हैं आर्गन सिस्टम। इसी तरह मुख्तलिफ आर्गन सिस्टम है, जैसा कि आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, आपका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, तो सारे सिस्टम मिले तो उससे क्या बना ऑर्गेनिज्म बना। तो जितने भी आपके एनिमल्स हैं वो क्या है सारे के सारे क्या है मल्टी सेलुलर है, जो यानी उनका जो सेल है उनकी जो बॉडी है उनकी ऑर्गेनाइजेशन है वो मोर देन वन सेल है, और इस तरह सेल मिलते हैं तो टिश्यूज फिर ऑर्गन और फिर ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं ऑर्गेनिज्म। तो इसी तरह अगर प्लांट्स की बात की जाए तो सारे के सारे प्लांट्स जो आपको कॉम्प्लेक्स प्लांट्स है, एडवांस प्लांट है, जितने भी प्लांट्स हैं आपके, तो सारे प्लांट्स हैं ऑल प्लांट्स एंड ऑल एनिमल्स। तो ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को शो कर रहे हैं, ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को शो कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर ब्रासिका को देखा जाए तो इसमें देखिए इसी तरह एक ऑर्गेनाइजेशन है ब्रासिका सरसों, तो इसमें सेल मिलते हैं टिश्यूज पे इसी तरह। तो आगे फर्दर जो है वो आखिर में क्या बनता है ऑर्गेनिज्म बनता है। तो देखें अगर तो ब्रासिका को देखें तो इसको प्लांट्स को देखें अगर तो ब्रासिका का प्लांट्स जो है उसके कुछ जो है वेजिटेटिव पार्ट है और कुछ जो है इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट है। वेजिटेटिव पार्ट को अगर देखा जाए उसकी रूट्स होगी, उसकी स्टेम, उसकी लीव्स होगी, तो ये सारे क्या है उसके वेजिटेटिव पार्ट है, रूट स्टेम लीव्स, तो ये क्या है उसके वेजिटेटिव पार्ट है। और इसी तरह अगर देखा जाए उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट को तो फ्लावर जो है वो है रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो ये ब्रासिका जो है देखिए ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को शो कर रहा है। रोज हो गया जितने भी प्लांट्स नजर आ रहे हैं तो वो सारे के सारे क्या है मल्टीसेलुलर है। इसी तरह जितने भी एनिमल्स आपको नजर आ रहे हैं वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को शो कर रहे हैं। मतलब देखें क्या है कि सेल मिलते हैं, इसी तरह एक पेचीदा एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है उनके अंदर, पेचीदा जानदार है। तो देखें सिंपल से आहिस्ता आहिस्ता कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल यूनिसेलुलर, फिर कॉलोनी की सूरत में आ गया तो थोड़ी बहुत उसमें चेंजिंग आ गई तो शो कर रहा है थोड़ा आगे कॉम्प्लेक्स होने की। देखें जगह नापलेबल और सेल के दरमियान सेल एक दूसरे के जो है क्या कर रहे हैं एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो रहे हैं और कॉलोनी की सूरत में रह रहे हैं। और इस तरह आगे देखें तो मोर कॉम्प्लेक्स है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये था आपका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो स्टूडेंट्स आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो खत्म हो गया, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम जो है वो आपका सेकंड चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे।